यह है बिली बैट का वॉल्यूम 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि केविन यामागाटा अनकॉन्शियस पड़ा था उस बैट की वजह से। और अब आगे देखो, अपना स्मिथ पूछता है एक टाउन में जो कि उसने उस मांगा से देखा था, एंड वो पूछता है केविन के बारे में इन लोगों से, एंड ये लोग कोई रिप्लाई नहीं करते जैसे कि नहीं हम किसी जापानीज बंदे को नहीं जानते। एंड देन वो बोलता है कि ठीक है, क्या तुम्हारे पास होटल है रात में रुकने के लिए? एंड वो कहते हैं नहीं भाई, सारे रूम फिल है। एंड केविन जब लिस्ट देखता है कमरों की तो कोई भी कमरा वहाँ फिल होता नहीं है, एंड उसे रूम मिल जाता है। एंड देन उसके बाद भाई वो अगले दिन जाता है कि वो ड्रिंक्स वगैरह ढूंढने कि किसी तरह केविन की लोकेशन को उसे पता चले, एंड वो लोग ड्रिंक्स के लिए भी उसे मना कर देते हैं। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग बिहेवियर उनका नहीं होता है, एंड वो स्मिथ को हर चीज़ के लिए रिजेक्ट कर रहे होते हैं। एंड ऐसी फील आ रही होती है कि वो स्मिथ को यहाँ से जल्दी जल्दी भगाना चाहते हैं। एंड उसके बाद स्मिथ एक हट देखता है जो कि उसी टाउन में होती है, एंड उस हट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्राफिटी वाली ड्राइंग बन रखी होती है जो कि पेंट स्प्रे से बनाई जाती है। एंड वो ड्राइंग होती है उन सभी इंसिडेंट्स की जो कि हमने अभी तक चैप्टर 4 तक देखे हैं। बेसिकली वॉल्यूम 4 तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो शिनोमिया की डेथ हो, चाहे वो कांचन वाला निंजा वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो जीजस की कहानी हो, सब कुछ वहाँ पे बना हुआ था। एंड ऐसे सीन्स देखने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि यार बिली बैट को जल्दी जल्दी एनिमे फॉर्म में अडेप्ट किया जाए, बिकॉज दिस स्टोरी डिजर्व्स सम रिकॉग्निशन। उसके बाद स्मिथ वहीं पे होता है, एंड वो देखता है कि जो मांगा केविन ने बनाई होती है, दूसरी बिली बैट नहीं, दूसरी मांगा होती है केविन की, वो उसी प्लेस से रेजोनेटेड होती है जहाँ वो इस टाइम होता है। यानी कि इस हट में बैठ के केविन ने ये मांगा ड्रॉ करी थी साइड में इनसे इंस्पिरेशन लेके। एंड उसके बाद स्मिथ जाके उन लोगों को सीधा सीधा कन्फ्रंट कर देता है कि भाई अब तो कन्फर्म है कि केविन यहाँ पे है, क्योंकि ये सीन उसकी मांगा में आ चुका है। एंड स्मिथ बोलता है कि भाई कहाँ छुपाया तुमने केविन को? एंड वो लोग कहते हैं हम क्यों बताएंगे भाई, वो बंदूक निकालते हैं। बट स्मिथ की मार्शल आर्ट्स तुम पिछले वॉल्यूम में देख चुके हो, एंड स्मिथ उन सबको बहुत बुरा पीटता है। एंड उसके बाद वो लोग उससे बोलते हैं कि ठीक है भाई रुक जाए एक सेकंड, तुम इसे मार पीट बा, तो मुझे पहले ये बता बिली बैट का तेरा फेवरेट सीन कौन सा है? मतलब पिटते हुए क्वेश्चन कौन पूछता है ये, आई डोंट नो, बट मज़ेदार चीज़ थी। एंड देन वो उसके बाद उसे बताता है कि हाँ ये सीन है मेरा। एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि यार तू एक बात बता, तू वो बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे प्रूव करने आया है कि जो फेक बिली बैट की कॉमिक अभी कार्ल चंक्स बना रहा है वो रियल बिली है? तो वो बोलते भाई मैं क्यों करूँगा, मैं तो केविन यामागाटा को यहाँ पे इन्फॉर्म करने आया हूँ कि स्पाई उसके पीछे पड़ रखे हैं एंड उसकी लाइफ डेंजर में है। एंड वो बोलते हैं कि यार ठीक है भाई, हम तो केविन यामागाटा की बिली बैट के फ़ैन है। एंड वो यहाँ बैठ के सिर्फ अपनी बिली बैट ड्रॉ कर रहा है। एंड उसके बाद वो एक कमरा दिखाते हैं जहाँ केविन ड्रंक हो रखा होता है एंड पूरा एस्केपिज्म का शिकार हो रखा होता है। बेसिकली एस्केपिज्म वो होता है जब आप अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश करते हो, एंड केविन उस बैट से पागल हो चुका था। देन में दिखाया जाता है कि केविन वहाँ बैठ के जो कॉमिक बना रहा था उसमें वो कुरुसु और ऑसवाल्ड वाला सीन है, जहाँ पे पिछले वॉल्यूम में हमने देखा था कि कैसे ऑसवाल्ड को कुरुसु मैनिपुलेट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, एंड उसे डेलस भेजने की पूरी कोशिश करता है। एंड वहाँ पे ऑसवाल्ड उससे एग्री भी कर लेता है। एंड बेसिकली ऑसवाल्ड एक रशियन स्पाई है जो कि अमेरिका में है। अब भाई काफ़ी देर बाद स्मिथ कोशिश करता है, उसके ऊपर पानी वानी गिरता है और केविन को होश आता है। बट केविन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो डरा हुआ होता है, एंड ही डिडंट वांट टू ड्रॉप बिली बैट एनी फर्दर। बट उसके बाद वो बोलता है कि यार एक बात बता, ये तो तूने दीवार पे बनाया है, ये तूने क्या सब बना रखा है? यहाँ पे शिनोमिया की डेथ भी है एंड ये सब चीज़ें स्मिथ उससे पूछता है। एंड केविन बोलता है ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब काम है सेंसे का। सेंसे तुम्हें याद होगा वॉल्यूम 1 में हमें दिखा था, जिसने अपनी ये जो सारी बिली बैट वाला सीन था ये केविन को पास डाउन करा था। एंड अब वो वाला जो बिली बैट का कर्ज है इवेंचुअली केविन यामागाटा के ऊपर है अब। एंड उसके बाद वो देखते हैं कि केविन ने ऑसवाल्ड को बना रखा होता है उस मांगा में। बेसिकली एक्चुअली वाला ऑसवाल्ड नहीं, बट एक रैबिट की शेप में ऑसवाल्ड को बना रखा होता है। एंड मतलब कि ये बिली बैट वाली कॉमिक है तो थोड़े से बिली बैट स्टाइल में ही वो चीज़ें बना रखी होती हैं। कुरुसु भी इस मांगा में मेंशन होता है। एंड इसमें तो उसे फोर्स करता है भाई तू इस रैबिट को बना और निकाल के ऑसवाल्ड क्या चीज़ है। एंड केविन बोलता है भाई मुझे भी नहीं पता ये क्या सीन है। मैं तो उससे बोलता कि तूने 3 बार सेम पैनल बना रखे हैं। एंड केविन बोलता है भाई ये सेम पैनल नहीं है, ये सब ही ऑसवाल्ड है। वो कहते हैं सब ऑसवाल्ड कैसे है? वो बोलता है इनमें से आधे डमीज़ है। एंड ये डमीज़ वाला रेफरेंस हमें पिछले वॉल्यूम में मिला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने पिछले वॉल्यूम्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखना। एंड उसके बाद सीन होता है शिफ्ट सीधे ऑसवाल्ड की तरफ। एंड हमें ऑसवाल्ड दिखाया जाता है एक दूसरे बंदे के साथ, मेरे ख्याल से ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जो कि कुरुसु की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड वो उससे बोलता है कि हाँ ऑसवाल्ड भाई ये वो मुझे बहुत होप्स है तेरे से, और वापस से ऑसवाल्ड को वही दिलासा दिया जाता है कि तू कंट्री हीरो बनेगा, तू हीरो बनेगा। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसका बेवकूफ़ सिर्फ बैट ही काट रहा है, एंड ये सारे एक बंदे मैनिपुलेटेड है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है, हम स्मिथ और केविन की वही बात चीज़ देख रहे होते हैं। उसके बाद स्मिथ बोलता है कि भाई तेरे को टारगेट किया जा रहा है केविन, तेरी लाइफ खतरे में है इस टाइम। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑसवाल्ड का ऑफिस।
ऑसवाल्ड बेसिकली दूसरे वहाँ पे आ रखा होता है अमेरिका में, जहाँ पे उसका नया ऑफिस होता है। एंड वहाँ एक बंदा बोलता है कि ठीक है यार, मतलब कल तूने ये पंचिंग वंचिंग करी थी तो ये सीन है। बट ऑसवाल्ड बोलता है भाई एक सेकंड, मैं कल डैलस में था, यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ। बोलता है यार क्या मजाक कर रहा है, ये चीज़ है। एंड उसके बाद वापस ऑसवाल्ड कहीं जाता है एंड उसको एक दुकानदार आकर छुट्टे पैसे दे देता है। वो बोलता है भाई साहब के कल के पैसे रह गए। तो ऑसवाल्ड बोलता है भाई मैं कल यहाँ पे था ही नहीं। एंड फिर वो उसे बोलता है अच्छा आपने डबल कैंगर का नाम सुना है। बोलता है ये क्या चीज़ है। वो बोलता है कि डबल कैंगर ऐसी फिनोमिना है जहाँ पे एक बंदा दो जगह पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होता है। अब मुझे नहीं पता ये इस मांगा में आउट ऑफ नोवेयर कैसे आया है, बट वो वापस से दुकानदार उससे बोलता है कि ये सिर्फ एम्बिशियस लोगों के साथ होता है। एंड मुझे लगता है आप वापस से कंट्री हीरो बनने वाले हो। एंड मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सब इसे कंट्री हीरो ही क्यों बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद ऑसवाल्ड के आसपास के लोग बिली बैट के द्वारा मैनिपुलेटेड है, क्योंकि वही चीज़ है जो पूरी की पूरी इस मांगा को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस स्टोरी का महाविलन, नहीं क्रूसो की बात नहीं कर रहा हूँ, हम है फीने के ऊपर। एंड फीने किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि हाँ यार ऑसवाल्ड की तो हमें देखभाल करनी है, पर पहले इस मांगा आर्टिस्ट का कुछ करना पड़ेगा। एंड फीने एक कॉमिक पढ़ रहा होता है जहाँ पे उसे वही लोकेशन दिखती है जिससे स्मिथ ने ये लोकेशन पकड़ी थी एंड केविन को ढूंढा था। एंड फीने को भी वही लोकेशन दिखती है एंड वो पहुंच जाता है कि अब भाई डैलस ही चलना है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन फ़ोन पे था वो था कार्ल चक, मेरे ख्याल से मैं नाम सही ले रहा हूँ। एंड यही है नया आर्टिस्ट बिली बैट का। एंड एक टीवी टेलीकास्ट कर रहा होता है बिली बैट की न्यू इन्फॉर्मेशन देते हुए। शक्ल देखो इसकी 100% हरामी है ये। एंड ये कुछ बिली बैट्स का तगड़ा रिलेशन है। ये वो साइड कैरेक्टर लग रहा है मेरे को जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट फेस पे जाके कुछ ना कुछ चीज़ें खराब करता है। एंड उसके बाद भाई स्मिथ और केविन पे वापस आता है। स्मिथ उसे फोर्स कर रहा होता है भाई तू ड्रॉ कर, जब तेरे को फ्यूचर पहले से पता है तो तू ड्रॉ कर, प्रेसिडेंट की जान भी खतरे में हो सकती है, तू अकेला जो कि जापान का फ्यूचर सेव कर सकता है। एंड केविन बोलता है कि भाई मैं नहीं कर रहा ड्रॉ, मेरे बस की नहीं है। एंड तू है कौन, मैं तो तेरे को ढंग से जानता भी नहीं, तूने आकर अपना नाम स्मिथ बता दिया, क्या पता झूठ बोल रहा हूँ। एंड स्मिथ अब उसको पीटना शुरू करता है। तो तेरी इस बेतुकी कहानी पर कौन ट्रस्ट करेगा, मेरा तो चल नाम स्मिथ नहीं भी हुआ तो क्या कर लेगा, बट तेरी कहानी पर कोई यकीन नहीं करने वाला भाई। एंड केविन बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। केविन वापस चिल्लाना शुरू करता है। एंड हम देखते हैं एक ट्रेन आती है एंड वहाँ से फीने और उसके दो लोग पहुँच जाते हैं डैलस, बिल्कुल केविन की लोकेशन के पास। एंड वो उसी बार में पहुंचते हैं जहाँ पे शुरुआत में स्मिथ पहुंचा था। एंड वो बोलते हैं कि भाई जापानीज बंदा कहाँ पे है। एंड वो लोग वापस उससे मना करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फीने की लोकेशन जाती है उसी गेट पे जिसके अंदर केविन और स्मिथ इस टाइम है, यानी कि लोग मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। एंड उसके बाद फीने जाता है उसी हट में एंड वो देखता है वही ग्रेफिटी और बोलता है कि ठीक है अब इन बार वालों की देखभाल एक बार करनी पड़ेगी। एंड इतने में वो बार वाले स्मिथ को बता देते हैं कि भाई एक वियर्डो बंदा आया था एंड ये लोग इसे हॉर्स राइडिंग करते हुए एक ट्रेन पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्मिथ और केविन को जल्दी जल्दी इस जगह से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। एंड केविन की हमें एंड में कन्वर्सेशन दिखाई देती है बिली बैट से, जहां बिली बोलता है कि बहुत टाइम लगा दिया, अब वापस से ड्रॉ करना शुरू कर।